नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए सफ़र के वीडियो में, जहां पर मैं आज आपको ले जाने वाला हूं हमारे लिम्बी चिंचोली गांव से 5 किलोमीटर दूर वर्संग गांव में, जहां पर हर हफ्ते बुधवार के दिन जो है बाजार भरता है, जहां पर 25 से 30 गांव के खरीदार आते हैं, 25 से 30 गांव के व्यापारी आते हैं, 25 से 30 गांव के शेतकरी आते हैं। और ये जो बाजार है ये बहुत दिनों के लॉकडाउन के बाद पूरी तरीके से खुलने जा रहा है। तो मैं और मेरे पिताजी जो है अपने खेत में से पपई वगैरह लेके जो है मार्केट की तरफ निकल पड़े। तो आज के इस पूरे वीडियो में जो है मैं आपको उस पूरे बाजार के बारे में दिखाऊंगा, बाजार की इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके साथ साथ इस पूरे कोरोना काल की वजह से इस पूरे बाजार में क्या तब्दीली आई है, क्या बदलाव आया है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो फिर चलिए इस सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहुल मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस वक्त वर्संग गांव में जाके पपई बेचने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि पपई का जो प्रोडक्शन रेट है खेत में वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पहले जितना तेजी से पपई नहीं उठते थे उससे डबल तेजी से, ट्रिपल तेजी से जो है पपई जो है खेत में आ रहे हैं और बहुत ही तेजी से वो पक भी रहे हैं। और उसके साथ साथ गांव में जो है, हमारे छोटे से गांव में जो है पूरी पपई का जो है प्रोडक्शन सेल करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि रोज के रोज लोग पपई लेके नहीं खाते है ना। इसीलिए जो है मैंने क्या सोचा कि भाई अभी अपने को कुछ तो कुछ इलाज निकालना पड़ेगा। तो पिताजी जो है सोलापुर में जाके बेचते हैं, होम मैदान पर वगैरह, यार्ड में भी थोड़ा ले जाके जो है पपई सप्लाई करते हैं। फिर उसके साथ साथ मैंने जो है अपने गांव के बाहर के भी कुछ गांव में जो है पपई जाके बेचने के बारे में सोचा। तो पहले जो है मैं रामपुर गया था, उसका भी वीडियो जो है आपने देखा होगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई वर्संग का बाजार भी बहुत दिनों के बाद भर रहा है। उसके साथ साथ वहाँ पर 25 से 30 गांव के लोग खरीदारी करने आते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग पसंद होती है, तो अलग अलग गाँव के लोग अगर आएंगे तो वो खरीद सकेंगे ना। तो इसीलिए मेरा माल जो है इजीली बिक पाएगा, इसलिए मैं और मेरे पिताजी जो हैं वर्संग की तरफ अपना सामान लेके निकल पड़े। और मैंने कोई 2-3 कैरेट ऐसा माल नहीं लिया, सिर्फ 1 कैरेट यानी 24 से 25 पपई लिए थे। तो अल्लाह ताला के फजल से इजीली जो है मार्केटिंग होगा, इसलिए मैंने जो है वर्संग गाँव को चुना और इस बाजार को चुना, क्योंकि ये बाजार बहुत ही बड़ा बाजार होता है और बहुत सालों से, अंग्रेजों के ज़माने से जो है ये बाजार चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे गाँवों के शेतकरी, व्यापारी और खरीदार आते हैं, अपना अपना माल बेचते हैं और एक पूरा क्या बोलते हैं मार्केटिंग हब है वर्संग। और इसी वजह से दक्षिण सोलापुर और अक्कलकोट तालुके के बहुत सारे शेतकरी अपना शेत माल बेचने के लिए वर्संग को सबसे एलिट प्लेस मानते हैं। और इसी वजह से मैं और मेरे पिताजी जो हैं वर्संग बाजार आए। मैं और मेरे पिताजी बराबर 9 और 10 के दरमियान जो है वर्संग बाजार पहुंचे। वहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्दी थी, बहुत सारे व्यापारी, शेतकरी और जो है खरीदार जो है पहले से आके बैठे हुए थे। और बहुत दिनों के बाद ये पूरा बाजार खुलने की वजह से लोग बहुत ही जल्दी आए थे। कुछ लोग तो 7 और 8 बजे आकर वहाँ पर बैठे थे जगह पकड़ने के लिए कि बाबा आज बहुत ज़्यादा व्यापार होगा तो हमें जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी जगह पकड़नी पड़ेगी। पहले तो मुझे जगह नहीं मिली, थोड़ा देर घूमा हमने। फिर उसके बाद जो है DCC बैंक के सामने जगह मिली और वहीं पर जो है मैंने अपना दुकान लगा दिया और पिताजी जो है वहाँ से वापस गाड़ी लेके चले गए। और मैंने सबसे पहले काम ये किया कि बाबा 5 रुपये के, 10 रुपये के और 20 रुपये के जो है सभी पपई जो है सेपरेट करके रख दिए, यानी बेचने में आसानी हो। जो छोटे थे वो 5 रुपये में, जो बड़े थे वो 10 रुपये में और उससे भी जो बड़े थे वो 20 रुपये में जो है मैंने सेपरेट करके रख दिया। और उस तरीके से मैं बेचने चालू किया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे करके सभी पपई जो है बेचे जाने लगे और लोग जो है आके लेने लगे। और अल्लाह ताला के फजल से मैंने जैसे सोचा था उससे आसानी से जो है सारे पपई बेच दिए। और आसपास के भी जो भी शेतकरी थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो बहुत दिनों के बाद इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली है आसानी से अपना शेत माल बेचने के लिए, अपना तैयार किया हुआ माल बेचने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और आप आगे सुन सकते हैं मेरी आवाज़ में। तो अल्लाह ताला के फजल से 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले पपाया बहुत ईजी ले गए। साला ये 20 रुपये वाले पपाया जा रहे नहीं, लोग थोड़ा आगे पीछे देखते हैं 20 रुपये का तो है क्या नहीं। फिर भी आज बहुत ज़्यादा गर्दी है मार्केट में। अभी दोपहर का टाइम है बोल के थोड़ा बहुत कम भी लिया और बादल भी आया अल्लाह के फजल से। बहुत देखेंगे, गए तो गए, नहीं तो नहीं। और मुझे अभी मार्केट में जाकर अंदर वीडियोस भी निकालने के, पूरे मतलब मार्केट का पूरा वीडियो निकालने का, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। अच्छा हुआ बिज़नेस गाँव के हिसाब से बहुत फास्ट और अच्छा बिज़नेस हुआ, माल भी ख़राब नहीं हुआ अल्लाह के फजल से। चलो देखेंगे जाते क्या नहीं आगे। अल्लाह ताला की फजल से जो है बहुत देर बैठने के बाद भी जो वो 4 पपई नहीं जा रहे थे 20 वाले। तो मैंने सोचा भाई बाजार भी खत्म होने आए, क्योंकि 4 बजे तक की कुछ तो परमिशन मिली थी बेचने के लिए और खरीदने के लिए। तो मैंने सोचा अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो बाजार का वीडियो निकाल के क्या फ़ायदा, इसलिए जो है मैं आगे निकल गया बाजार का वीडियो निकालने के लिए। और आसपास के जो शेतकरी थे उनको बोल दिया भाई कोई अगर लेना चाहता है तो 20 रुपये बोल के उनको बेच दो बोल के बोला। फिर अल्लाह ताला की फजल से मैं आगे बढ़ने लगा पूरा बाजार का वीडियो निकालने के लिए।
तो लोग थोड़ा ऑकवर्डली मुझे देख रहे थे कि बाबा ये क्या कर रहा है, ये लड़का वीडियो क्यों निकाल रहा है। थोड़ा लोग डरते हैं ना, अभी भी अपने देश में उतना आज़ादी नहीं है वीडियो वगैरह निकालने के लिए। तो मैं जो है वीडियो निकालते हुए वैसे ही आगे गया और पूरे बाजार में जो है बहुत ही ज़्यादा खुशहाली थी। बहुत सारे लोग जो है खुश थे कि बाबा बहुत दिनों के बाद इतनी आज़ादी मिली है। तो अल्लाह ताला की फजल से अपन बाजार के एंड में आए लें। ये गाँव का सेंटर है, यहाँ से बाजार चालू होता लोग बैठने। पहला बहुत गर्दी रहती थी, अभी गर्दी है अभी भी, पर उतनी ज़्यादा गर्दी नहीं है जितनी हमेशा रहती थी। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्दी रहती। तो ऐसा आगे आगे जाएंगे, देखना क्या है और आगे बाजार में। मैं एंगल चेंज करना क्या है, उधर से काटते आया होता तो तुम स्किप करे होते, तो सलग नहीं काटते हुए मैं कट करते हुए काट रहा। तो देखेंगे आगे, बाजार बहुत बड़ा भरेला ऐसा, ये भारी बहुत दिन के बाद भरे ना, इसलिए। अल्लाह ताला की फजल से जैसे मैंने आपको कहा कि बाबा लोग मेरे तरफ शक की निगाह से देख रहे थे कि बाबा ये लड़का वीडियो क्यों निकाल रहा है, तो मैंने जो है थोड़ा डिटेक्टिव तरीके से जो वीडियो निकालने की कोशिश की, बाबा वीडियो भी निकल जाए और किसी को शक भी ना हो। तो उस तरीके से मैंने जो है अलग एंगल से वीडियो निकालने की कोशिश की और 2-4 लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं चला कि बाबा मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। तो अल्लाह ताला की फजल से पूरा बाजार जो है गच्चा गच भरा हुआ था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे खरीदार भी थे, बहुत सारे बेचने वाले भी थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है बाजार खुला हुआ था। और ये बाजार जो है अलग अलग गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए वर्संग के लोगों के लिए जो है ये एक जत्रे की तरह होता है, ये एक उत्सव की तरह होता है बाजार का दिन। तो ये बहुत ही खुशहाल दिन था उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, शेतकरियों के लिए, व्यापारियों के लिए और खरीदारों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद शेतकरियों को जो है अपना माल बेचने की जो है परमिशन मिली थी, व्यापारियों को अपना माल बेचने के लिए परमिशन मिली थी और सभी लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से जो है माल बेच रहे थे और नियमों का पालन भी बहुत सारे लोग कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, हैंड सैनिटाइजर से लोग हाथ धो रहे थे, उसके साथ साथ मास्क भी बहुत सारे लोगों ने पहना हुआ था और इसी तरीके से पूरा बाजार जो है बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। और मुझे व्यापार करना इसलिए पसंद है क्योंकि आपको हर बार जो है नए लोगों को देखने के लिए मिलता है, नए लोगों के साथ बात करने मिलता है, नए लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने मिलता है। मेरे आसपास जो भी शेतकरी थे, व्यापारी थे, उनके साथ बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे लोगों के साथ जो है मैंने बातें की, उनके एक्सपीरियंस शेयर किया, उनके लॉकडाउन का एक्सपीरियंस शेयर किया, वो माल कैसे बेचते हैं वो देखा। फिर उसके साथ साथ वो लोग बहुत ही खुश दिख रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है मैंने जैसे कहा ये पूरा बाजार खुला था, बहुत दिनों के बाद जो है व्यापार करने की जो है परमिशन मिली थी। तो व्यापार जो है सबसे बेहतरीन तरीका है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, लोगों के साथ बातचीत करने का, माहिती एक्सचेंज करने का। तो इसलिए मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ ताकि, क्योंकि मुझे लोगों के साथ बातचीत करना पसंद है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, लोगों के साथ जो है घुलना मिलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक मैं वापस आया तब तक जो है मेरे बाजू के एक शेतकरी ने 20 रुपए की एक पपई बेच दी थी। तो अल्लाह ताला की फजल से सिर्फ 3 पपई बचे हुए थे और धीरे धीरे करके वो 3 भी पपई मैंने बेच दी और गाँव जाने के लिए जो है वापसी की मैंने तैयारी करनी शुरू की। तो अल्लाह ताला की फजल से पूरे पपाया बेचे गए, 24 पपाया बेचे गए, पूरे जत्ते लेते होते सब 200 रुपये को 24 पपाया गए। बहुत भारी सौदा हुआ अल्लाह ताला की फजल से। अभी अब्बा निकले बोलते गाँव में से, अभी ब्रिज के पास जाकर रुकने का, वहाँ से अब्बा को लेके जाते जाएंगे फिर घर को। चलो अल्लाह ताला के फजल से इस पूरे बाजार में एक और बेहतरीन बात हुई, अपना बिछड़ा यार अमोल काले अपने को मिला, उसके साथ बहुत सारी बातचीत हुई, अपना नंबर एक्सचेंज किया, फिर उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते निकल गया। तो फिर चलो अल्लाह ताला की फजल से पूरा ख़त्म हुआ। ब्रिज भी वहाँ काम बहुत दिन से चले आए, वही तो ख़त्म होने आया ऑलमोस्ट। वहाँ जाकर रुकेंगे, सामने अब्बा आएंगे वहाँ पर लेने अपने को। ये बाज़ार में आने का फ़ायदा क्या है मालूम क्या? बहुत सारे अलग अलग गांव के लोग आते हैं, बहुत सारे अलग अलग गांव के लोगों को मिलने मिलता, नए नए एक्सपीरियंस शेयर होते, नॉलेज शेयर होता, बातें एक दूसरे के बातें शेयर होते, सीखने मिलता बहुत कुछ। वही तो इम्पोर्टेंट वही है यार, है कि नहीं? अपन क्या सीखे वो महत्व का है अल्लाह ताला की फजल। तो देखेंगे अब्बा आएंगे फिर निकलेंगे गाँव की तरफ, है कि नहीं? पर गाँव बहुत बदला है वो संग गाँव ये 2 साल में, हाईवे वो होने की वजह से। वही तो चलो अब्बा आने के बाद जाएंगे अपन। मैं ब्रिज के वो साइड में ठहरा था, हमारा माइकल शुमाकर ये साइड में आप ठहरे लाए ब्रिज के। फिर चल जल्दी, मुझे लगा अब्बा आ रहे लेने। मोबाइल बरोबर रखो, गिरेगा। चल हल्लू चला। हाँ अच्छा, अरे कुछ नहीं करते मामू लोग अभी यार, हल्लू चला। साल अच्छा से नहीं
बहुत भारी दिखता ना याशी, बहुत खूबसूरत दिखता है याशी को। हाँ धीरे चला ले माइकल शुमाकर, मोबाइल गिरेगा हाथ में मेरे। हवे का रेजिस्टेंस रहने की वजह से भी 10 लो चल रही, इसी भी फास्ट चलाता रही तो हो रही क्या भी होंगे। बेस्ट ड्राइवर है हमारे घर का। अल्लाह ताला के फजल से पूरा रॉकेट के स्पीड में मैं और अजीम जो है वापस फार्म हाउस पहुंचे और पूरा सफ़र कंप्लीट किया। इस पूरे सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये पूरा सफ़र पसंद आया होगा तो इस सफ़र को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते अगले किसी नए सफ़र में। जय हिंद।